So, Marcus Rashford has decided to move to FC Barcelona on a season-long move with an option to buy this summer. अब मार्कस रैशफोर्ड के साथ ना व्हाट इफ, व्हाट कुड हैव बीन जैसे फ्रेजेस बहुत ज्यादा एसोसिएट करे जाते हैं बिकॉज ही इज दैट वन प्लेयर जो कि सबको पता है कि ही हैज बैलन डोर लेवल पोटेंशियल, ही कैन बी अनस्टॉपेबल ऑन हिज डे, बट क्या वो बंदा कंसिस्टेंटली वीक इन वीक आउट परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता है? ये क्वेश्चन सब प्लेयर्स के दिमाग में, सब मैनेजर्स के दिमाग में, सब फैंस के दिमाग में रहता है. बट टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट if he can work at FC Barcelona or will he work at FC Barcelona and revive his career, and क्या वो अपने डाउटर्स को गलत प्रूव कर पाएंगे या नहीं. तो before we get into the video, I just want to thank you guys कि we have hit 300 subscribers which is a great achievement for me. हमने सोचा था कि जुलाई का मंथ गोल सेट करते हैं कि 300 सब्सक्राइबर्स हिट करेंगे एंड 300 से ज्यादा ही हो गए हैं. तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर ऑल द सपोर्ट एंड नाउ आवर गोल इज टू रीच 500, सो लेट्स गेट देयर एज सून एज पॉसिबल. तो बिना तुम्हारा टाइम खाए ज्यादा, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो. सो मार्कस रैशफोर्ड इज अ प्लेयर हु हैज टैलेंट इन अबंडेंस. सब जानते हैं कि मार्कस रैशफोर्ड का टैलेंट इमेंस है एंड इफ वी आर looking at that England squad based purely on talent, Marcus Rashford will be really highly rated among them. Marcus Rashford has incredible pace. He can run at defenders, cause mayhem for opponent defenses, and he can also dribble past players very well. अगर transitions पे निकलना है, counter attacking football खेलनी है, तो Rashford can be a really good player to initiate that because of his pace, because of the ability that he has to run at defenders, to run towards the goal. ये सारी चीजें मार्कस रैशफोर्ड को काफी स्पेशल बनाती है एंड ही इज अ वर्सेटाइल प्लेयर एज वेल. लेफ्ट विंग भी खेल सकता है बंदा एंड ही कैन ऑल्सो ऑपरेट एज अ स्ट्राइकर टू, एंड ही हैज गुड फिनिशिंग स्किल्स एज वेल इन हिज लॉकर रूम. एंड हमको पता है जब मार्कस रैशफोर्ड इज इन द मूड, व्हेन ऑन हिज डे ही कैन कॉज ट्रेमेंडस मेहम फॉर ऑपोजिशन टीम्स. जैसा कि हमको याद है चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में अगेंस्ट पेरिस सैंट जर्मैन, PSG who went on to become the eventual champions and win the treble as well, उनके साथ वो एस्टन विला को टो टू टो बंदा लेके गया एंड वो जो परफॉर्मेंस थी ना अगेंस्ट PSG, दैट वाज मैग्निफिसेंट. PSG के डिफेंडर्स को ब्रीथ करने तक का टाइम भी मार्कस रैशफोर्ड नहीं दे रहे थे बिकॉज बंदा इतना ज्यादा बिजी रख रहा था PSG के डिफेंडर्स को. ही वाज गोइंग एट देम, ड्रिबलिंग पास देम. PSG को इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही थी मार्कस रैशफोर्ड से डील करने में. एंड आई हैव अ हॉट टेक ऑन दिस बिकॉज इफ डोनारूमा दैट डे वाजंट देयर इन दैट PSG साइड, आई थिंक एस्टन विला मोस्ट प्रोबेबली क्वालिफाई कर जाती PSG को हरा के, एंड मार्कस रैशफोर्ड बहुत बड़ा की रोल प्ले करते हैं उस क्वालिफिकेशन में. बट अगेन डोनारूमा वाज देयर एंड ही सेव्ड द डे फॉर PSG. अदरवाइज मार्कस रैशफोर्ड ने गेम अकेले ही ऑलमोस्ट निकाल के दे दिया था एस्टन विला को बिकॉज ही वाज डूइंग इनक्रेडिबल थिंग्स दैट डे. अब अगर हम विला की बात कर ही रहे हैं ना, तो वी ऑल नो एस्टन विला में उनका लोन था लास्ट के 6 months ऑफ द सीजन, और उस 6 months में ना इन 17 games ही हैड 10 goal contributions in which he had 4 goals and 6 assists, which is absolutely not bad यार for a Villa side. एंड अगर तुम देखो तो ये एक इंस्टेंट इम्पैक्ट वाली भी बात है जहाँ पे उन्होंने बहुत ज्यादा चांसेस भी विला के लिए क्रिएट करे, जहाँ पे ही वाज ऑपरेटिंग प्राइमरली एज अ लेफ्ट विंगर फॉर ऊनाई एमरी की टीम. एंड उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी. अगर तुम प्रीमियर लीग में बात कर लो, अगर तुम चैंपियंस लीग, तो मैंने तुमको बताया ही वाज एक्चुअली बीइंग कंसिस्टेंट एंड ही वाज एक्चुअली परफॉर्मिंग एट अ टॉप लेवल, जो कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में नहीं कर रहे थे. बट अगेन as I said, there is no doubt about the qualities he has, लेकिन कुछ shortcomings तो मार्कस रैशफोर्ड की भी है. अब सबसे बड़ी मार्कस रैशफोर्ड की जो प्रॉब्लम है ना, वो है उनकी इनकंसिस्टेंसी. इसका सबसे प्राइम एग्जांपल पता है क्या है? इन द 22-23 सीजन उनका 41 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, 41 इन गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस इन जस्ट 56 गेम्स. दीज आर बैलन डोर लेवल स्टैट्स एंड आई एम नॉट इवन किडिंग. 41 goal contributions in just 56 games is tremendous. लेकिन क्या होता है इसके बाद? नेक्स्ट सीजन में 40 गेम बंदा खेलता है एंड सिर्फ 13 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस. यस, बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पे देना पड़ेगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं. मैनचेस्टर यूनाइटेड में खुद ही इतनी ज्यादा इंटरनल क्लब प्रॉब्लम्स हैं एंड वो शायद प्लेयर पर भी ट्रांसलेट करती हैं फॉर श्योर. बट अगर मार्कस रैशफोर्ड की एज अ प्लेयर बात करें तो ये ड्रॉप इन फॉर्म ना और ये इनकंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा खाती है मार्कस रैशफोर्ड को. एंड फिर से यहाँ पे वही हुआ बिकॉज एट टाइम्स
बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग थे मार्कस रैशफोर्ड टू वॉच फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, यू नो, इन द लास्ट सीजन, इवन इन द सीजन बिफोर, एंड जो उनका 2022-23 सीजन गया था जहाँ पे 41 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस उन्होंने दिए थे, लोगों ने उसको कहा कि यार पर्पल पैच था, 1 सीजन वंडर हो गया रैशफोर्ड के साथ। एंड ऑब्वियसली लोग ऐसे ही बोलेंगे इफ यू हैव सच अ ड्रॉप ऑफ in your form, you know, and you cannot build on the form which you showed last season. And वही हुआ रैशफोर्ड के साथ भी। And it's not just this, you know, at times Marcus Rashford काफी बार disinterested भी लगे हैं पिच पे, you know, कि he just doesn't want to be there, he just does not want to track back for the team. And इसी के लिए रूबन एमोरिम जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर है, उन्होंने क्वेश्चन भी किया है रैशफोर्ड को, जहाँ पे ही हैज सेड कि उनके वर्क एथिक, उनके डिसिप्लिनरी इश्यूज भी है, एंड यू नो ही डज नॉट वर्क हार्ड ऑफ द बॉल एज वेल। तो इन चीजों को क्वेश्चन रूबन एमोरिम ने करा है फॉर मार्कस रैशफोर्ड। एंड ये चीजें देख के ना Manchester United fans and even neutral fans at times would feel frustrated, particularly Manchester United fans, क्योंकि you know अगर आपका एक attacking player offensive wise कोई output ज्यादा दे नहीं पा रहा है and track back भी नहीं कर रहा है अपने defenders की help करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको उसको देखने में frustration तो feel होगी ही, इतना तो जायज है ही, right? And defensive contribution less होना, tracking back less करना is a major problem for Marcus Rashford when you are not even, you know, doing work offensively and defensively. तो इन चीजों से भी मार्कस रैशफोर्ड का फॉर्म टिप काफी ज्यादा हुआ है, एंड अगेन ऑब्वियसली ही हैज फॉलन आउट ऑफ फेवर फॉर रूबन एमोरिम, एंड वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी अब इन्वॉल्व नहीं है। एंड दिस इज वेयर बार्सिलोना कम्स इन। आई थिंक हांसी फ्लिक जो कि बार्सिलोना के मैनेजर है, ही गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ हिज फॉरवर्ड्स। इसका बेस्ट एग्जाम्पल पता है क्या है? ही टर्न्ड राफीनिया जो कि यू नो बार्सिलोना छोड़ने की कगार पे थे इस सीजन से पहले, उन्होंने राफीनिया जैसे प्लेयर को बैलन डोर लेवल का सीजन निकलवा के दिया है। राफीनिया को कैप्टन बनाया एंड राफीनिया स्टेप्ड अप सो मच फॉर एफसी बार्सिलोना। तुम देख लो 50 गोल कंट्रीब्यूशन से ज्यादा अकेले राफीनिया ने ही दिए हैं। तो दैट शोज कि हांसी फ्लिक ने कितना ट्रस्ट किया राफीनिया पे और कहां से क्या प्लेयर बना दिया उन्होंने राफीनिया को। अगेन उनमें भी टैलेंट और क्वालिटी शुरू से थी, बट इट वाज जस्ट अबाउट द एग्जीक्यूशन, एंड हांसी फ्लिक ने वो एग्जीक्यूशन कराने में बहुत ज्यादा हेल्प करी राफीनिया की। एंड मेरा ऐसा मानना है कि ही विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ रैशफोर्ड टू, बिकॉज मेरे को कभी कभार लगता है कि रैशफोर्ड ना इज ए कॉन्फिडेंस प्लेयर, उनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस शो करता है, उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, तो रैशफोर्ड परफॉर्म्स एट हिज बेस्ट। अगेन ऊनाई एमरी ने कॉन्फिडेंस दिखाया था रैशफोर्ड में by bringing him to Aston Villa, so he performed well, he did good for them, but उन्होंने उनको नहीं रखा अलग बात है, but still he did do well for the Aston Villa side. तो यहीं से पता चलता है मार्कस रैशफोर्ड comes across as a confidence player। अगर मैनेजर उनमें कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो he will perform, and आई थिंक हांसी फ्लिक से बढ़िया मैनेजर रैशफोर्ड को नहीं मिल सकता था, बिकॉज हांसी फ्लिक की जो टीम्स है दे स्कोर लॉट ऑफ गोल्स, बार्सिलोना स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स, दे क्रिएट अ लॉट ऑफ चांसेस, एंड इवेंचुअली आई थिंक मार्कस रैशफोर्ड विल फिट राइट इनटू दैट सिस्टम। अब जैसा कि मैंने बोला, यू नो, अब वो स्टार्ट करेंगे या नहीं राफीनिया के ऊपर, दैट इज द क्वेश्चन, बिकॉज मे बी एक सिस्टम ऐसा बना सकते हैं बार्सिलोना जहाँ पे राफीनिया एज अ नंबर 10 ऑपरेट कर रहे हैं एंड लेफ्ट विंग पे मार्कस रैशफोर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्राइकर लेवेंडोव्स्की है, तो मे बी दैट कैन ऑल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड, और मे बी मार्कस रैशफोर्ड को यू नो एज अ बेंच ऑप्शन रख रहे हैं कि यू नो राफीनिया को थोड़ा रेस्ट देने के लिए ऑफ द बेंच रैशफोर्ड को ले आए टू यू नो इंजेक्ट दैट पेस एंड बी लाइक अ सुपर सब फॉर बार्सिलोना। ऐसा भी कर सकती है हांसी फ्लिक की टीम और हांसी फ्लिक के टैक्टिक्स, बट आई जस्ट फील कि हांसी फ्लिक ना इस बंदे से 20 से 25 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस का सीजन निकलवा के रहेंगे, एंड मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ही कैन डू दैट। बट अगेन इसमें भी थोड़ा शॉर्ट कमिंग है, बिकॉज हांसी फ्लिक की जो टीम्स है वो काफी ज्यादा हाई प्रेस करती हैं। ही डिमांड्स हिज प्लेयर टू वर्क रियली हार्ड ऑफ द बॉल, जो कि रैशफोर्ड नहीं करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि बार्सिलोना में ही विल चेंज इवन दैट, एंड हांसी फ्लिक उनसे ऑफ द बॉल काम भी करवा के रहेंगे, बिकॉज यार रैशफोर्ड ऑल्सो नोस उनकी वर्ल्ड कप की प्लेस ऑन द लाइन है, एंड दिस move can potentially, you know, be like a game changer for him. He can revitalize his career from FC Barcelona, because since next year World Cup he would want to do his very best for Barcelona, and I think उनका भी ड्रीम मूव है ये मार्कस रैशफोर्ड के लिए। तो देयर इज नो बेटर प्लेस टू डू अंडर अ मैनेजर हु प्लेज सो मच अटैकिंग फुटबॉल एंड हु कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ रैशफोर्ड। एंड अगर बार्सिलोना की साइड से भी देखो, इट इज अ ग्रेट डील फॉर देम। सिर्फ लोन है, obligation भी नहीं है to buy, you know, just an option to buy. So even if it does not work out that much for FC Barcelona, it's a win-win situation. Rashford के लिए भी, you know, it's like कि he has gotten his dream move. He can change that Manchester United का environment, जो कि हमको पता है बहुत ज्यादा टॉक्सिक रहता है, जिसकी वजह से प्लेयर्स का फॉर्म खुद ही खराब होता रहता है। तो
he changes that environment. Barcelona get their लेफ्ट विंग का ऑप्शन जो कि निको विलियम्स नहीं मिलने के बाद रैशफोर्ड इज अ ग्रेट साइनिंग फॉर देम, वेरी लो रिस्क साइनिंग, जहां पे उन्होंने खरीदा नहीं है, सिर्फ एक लोन है, तो इट कैन बी रियली रियली बेनिफिशियल फॉर बोथ द पार्टीज. हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैं बोल सकता हूँ कि अब उन्होंने भेजा नहीं रैशफोर्ड को, तो वो तो फिर से एक विशियस साइकिल में फंस जाएंगे, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड तो चलती है ऐसे, तो नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन देम. बट स्टिल for Rashford and for Barcelona, this can be a master stroke deal. And मेरी ऐसी prediction है कि Rashford will get at least 25 goal contributions and play one of his best football under Hansi Flick. So that is it for the video, guys. Let me know down below, Barcelona fans, let me know down below, क्या तुम excited हो for Marcus Rashford की signing, and तुमको क्या लगता है, will he be a starter or how will it function for you guys? Let me know down below. This was the video from my side. Thank you so much for watching. Like करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, and I will catch you all in the next one. Bye bye, peace out, take care.